नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां मकान से लाखों के जेवरात व हजारों की नकदी लेकर चोर फरार। आगे चर्चा करेंगे फिरोजाबाद की, जहां शिकोहाबाद में एसडीएम एवं सीओ के नेतृत्व में चलाया गया अतिक्रमण अभियान। साथ ही बात करेंगे सोनभद्र की, जहां घटिया सामग्री से हो रहा सीएससी बैंक का निर्माण, अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत इकलेरा में विगत रात्रि सूने घर में चोरों ने सेंधमारी कर नकदी 3 लाख और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना घर वालों ने पुलिस को दी। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। मैं और मेरे पति छिंदवाड़ा के लिए निकले। दोनों बेटियों का पेपर था। एक का 31 तारीख का जबलपुर में था और एक का 1 तारीख का सतना में था। तो मजबूरी में हम दोनों को जाना पड़ा। एक बेटी को लेके मैं सतना गई और दूसरी बेटी को लेके ये जबलपुर गए। हम दोनों ने जब पेपर दिला के जब हम अपने घर लौटे तो 4 तारीख को हम लोग घर आए। करीब पहले मेरे मिस्टर आए और उसके बाद मैं आई। यानी जब पहले मेरे पति आए, उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। ताला टूटा हुआ था तो ये थोड़ा सा सावधान हुए कि ताला कैसा टूटा है। तो इन्होंने तुरंत तो हाथ नहीं लगाया दरवाजे में, साइड करके इन्होंने दरवाज़ा धकाया और जब अंदर जाके देखा तो अलमारी का पूरा ताला टूटा हुआ था और मेरे जो भी जेवरात थे, केस जो पैसा था, पूरे सामान, एक भी सामान नहीं बचा मेरा। जो भी मेरी पूंजी थी, यानी मेरे पति की शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी जो भी कमाया हुआ था वो पूरा चोरी चला गया है। और इन्होंने तुरंत पुलिस वाले को फ़ोन किया, 100 नंबर डायल किया। कुछ पुलिस वाले आए, टीआई साहब भी आए, बाद में एसडीओपी साहब भी आए परासिया से। उन्होंने भी जांच किया। मेरा उनसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है उनसे मेरी कि आप इस चोरी की अंजाम जो घटना हुई है उसमें मुझे शांति दिलाएं और मेरा चोरी का सामान खोजने की कृपा करें। दिनांक 4/4/23 को दिलीप डेहरिया निवासी इकलहरा के द्वारा सूचना दी गई है कि अपने परिवार के साथ दिनांक 30/3/23 को छिंदवाड़ा गए थे। जब वापस घर 4/4/23 को आए तो देख घर का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाके देखे तो अलमारी में रखा हुआ नकदी रुपया जेवरात कोई अज्ञात बदमाश ताला तोड़कर चुरा ले गया है। पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है और पतारसी के लिए फिंगरप्रिंट टीम एवं अन्य संदेहियों। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में शिकोहाबाद में आज अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इसमें संयुक्त रूप से एसडीएम विवेक कुमार मिश्रा व क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह एवं शिकोहाबाद थाना प्रभारी हरवेंद्र मिश्रा के द्वारा अभियान में तहसील तिराहा से लेकर सुभाष तिराहे तक निरंतर अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत अतिक्रमण आने वाली खोखे, अवैध पार्किंग, अवैध रूप से खड़े होने वाले ठेले व गलत तरीके से औस से खड़े किए गए हॉस्पिटल की सीढ़ियां, एरिया में जनरेटर आदि को हटाया गया। इस दौरान पूरा पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। शासन के निर्देशों के अनुरूप हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो सरकारी जमीनें हैं, सड़क के किनारे जो आवागमन में समस्या पैदा करने वाले अवरोध आसपास के लोग पैदा कर देते हैं, उन सबको हटाया जाना है। अस्थायी अतिक्रमण और स्थायी अतिक्रमण दोनों को। साथ ही साथ अगर कहीं कोई टैक्सी स्टैंड अवैध रूप से संचालित है, कहीं पर बिना अनुमति के गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, उनको हटाया जाना है। और जो रेहड़ी सब्जी वाले ठेले वाले हैं, उनको व्यवस्थित करके इनका जोन निर्धारित करना है कि वो अपने जोन में खड़े होकर के बिक्री करें और स्थायी दुकानें ठेले वाले ना लगाएँ, जैसा वो लगा लेते हैं। तो शहर को सुंदर बनाने के लिए, आवागमन को सुचारू करने के लिए और नागरिकों को अच्छी सुविधाएँ डेवलप करने के लिए अभियान करना और इसे निरंतर कार्रवाई करेगा। कब तक चलेगा इस तरह का अभियान? 15 दिन का अभियान है, 1 तारीख से 15 तारीख तक का। फिर आवश्यकता के साथ जैसे फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नेवड़िया थाना क्षेत्र के नोनारी ग्राम सभा का मामला है। जानकारी के मुताबिक स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह, गिरीश चंद, मानिक चंद्र, दुलीप एवं प्रदीप के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। पिछले दिनों विजय बहादुर की मृत्यु हो गई थी। बेटे सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि हमने सीआरओ को प्रार्थना पत्र दिया था। आज राजस्व विभाग की टीम भारी फोर्स के साथ पहुंची, जिसमें नेवड़िया थाना प्रभारी रामपुर सुरेरी, जलालपुर, पवारा, महिला थाना संघ भारी फोर्स मौजूद रहा।
वहीं नायब तहसीलदार संदीप सिंह ने बताया कि प्रकरण विजय बहादुर सिंह का है, अंदर बाउंड्री कराना चाहते हैं। उसी के संदर्भ में आज टीम पहुंची है। मौके पर नायब तहसीलदार संदीप सिंह, संतोष सिंह, लेखपाल अनिल, जैनेन्द्र, आशाराम मौजूद रहे। यहाँ पर मौके पे क्या मामला है? मामला ये है कि पिछले वक्त हमारे पिताजी, जब अभी उनका स्वर्गवास हो चुका है 7 महीने पहले, इसी चक्कर में इसके पहले भी इस तरह की सब फोर्स लगी हुई थी और हमें कब्जा दिया गया था। पुश्तैनी हमारी ज़मीन है, लेकिन इसकी पेपरबाजी करते हुए गलत तरीके से गिरीश चंद्र जायसवाल और उनके गुर्गों ने इसके ऊपर गलत तरीके से अपना अवैध कब्ज़ा किया था, जिस प्रशासन की मदद से और राजस्व की टीम से ये कब्ज़ा हमें वापस दिलाया गया और उसी के बिहाफ में आज उसकी पक्की निर्माण बाउंड्री की जा रही है। कितने ईयर की यह ज़मीन होगी? कितने का मामला चल रहा था? कब से विवाद था ये? अभी ये टोटल 6-7 बीघा ज़मीन है और ये 20-25 साल से मुकदमा हमारे पिताजी लड़ रहे थे और राजस्व की टीम के सहयोग से और पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो सही चीज़ें थी, उन सही इंसान के पक्ष में न्यायालय ने फैसला भी दिया, जिसकी डिग्री हमारे पिताजी के नाम पे हो चुकी थी माननीय उच्च न्यायालय से, और ये सब चीज़ उनके संज्ञान में था। उसके अलावा भी इन्होंने पेपर की हेरा फेरी करते हुए उसमें उन्होंने अपने हिसाब से इसके गलत पेपर बनाए हुए थे। आपने कहाँ आवेदन किया और इसके बाद यह निर्माण कहाँ से उसको जो है कि? मुख्य राजस्व अधिकारी जी। और राजस्व के पूरे विभाग को हमारे सब पेपर सबमिट हुए गए। सब पेपर का स्टडी करने के बाद उन्होंने ये पाया कि भाई हमारा पक्ष एकदम सही है, तो उस बिहाफ में उन्होंने एसपी सर से बात करके और पुलिस प्रशासन के सहयोग से आज हमें कब्जा दिलाया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई? अभी फ़िलहाल किसी प्रकार का मौके पे तो किसी प्रकार की कोई घटना घटी नहीं है। बस प्रशासन का सहयोग इसीलिए है कि किसी प्रकार शांति व्यवस्था बने रहे और अच्छे से तरीके से काम हो जाए। चलते चलते अपना नाम और अपने ग्राम सभा का नाम। सिद्धार्थ विजय बहादुर सिंह, नोनारी गांव, बढ़ियाऊँ। सर, न्योनिया थाना क्षेत्र के नोनारी ग्राम सभा आप आए हैं जी। क्या प्रकरण है पूरा? ये विजय बहादुर सिंह का है, ज़मीन का है जी। वो पहले फेंसिंग कर चुके हैं, उसी के अंदर अपना बाउंड्री बनाना चाहते हैं जी। यही करवाना था, इसी के लिए सब लोग आए हैं। इसके कुछ दिनों पहले भी सर एक बार घेराबंदी हुआ था, फिर उसके बाद अचानक नहीं, वो अपने से सुरक्षा के लिए जी वो पक्की व्यवस्था करनी चाहते हैं, उसी के लिए सब ये हो रहा है। अब उनको पक्ष कौन है सर? ये हैं विजय बहादुर सिंह के लड़के, ये हैं सिद्धार्थ जी और वो जायसवाल एक हैं, वो उनको तो सूचित किया गया है जी। तो कोई मौके पे आया नहीं। सर, आवेदन कहाँ किए थे लोग? ये सीआरओ साहब के यहाँ और एसडीएम साहब के यहाँ। अच्छा जी। न्यायालय में तो नहीं चल रहा है ना सर इसका मामला? नहीं, अभी कुछ नहीं चल रहा। कितने जगहों की सर कितनी टीमें आई हैं? राजस्व विभाग और पुलिस? हाँ, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, 2 टीमें। तो अभी क्या चल रहा है सर? बस वही फेंसिंग का चल रहा है। किसी तरह की? नहीं, कोई वो नहीं है, शांति है। अब देखिए शांति। सर, वो कितनी ज़मीन थी ये? कुछ यार ये तो नहीं याद। चलिए सर, धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड के लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान पार्ट 2 के तहत कुमरखत पश्चिमी पंचायत के मरनैया चौक स्थित सामुदायिक भवन के प्रांगण में मुखिया फूल कुमारी देवी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मौजूद पर्यवेक्षक विमलेश प्रसाद, स्वच्छता कर्मी, रिक्शा चालकों को मुखिया द्वारा कई निर्देश दिए गए। हर वार्ड की सफाई सुनिश्चित किए जाने को लेकर कर्मियों को तत्पर रहना होगा एवं इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी वार्ड में कचरा रहने नहीं पाए। शौचालय के संबंध में भी मुखिया फूल कुमारी देवी द्वारा कई निर्देश दिए गए। मौके पर पूर्व मुखिया अमर बहादुर कामत, उप मुखिया मुकेश कुमार पासवान, उप मुखिया प्रतिनिधि देवनाथ कामत, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हजारी कामत एवं अन्य लोग मौजूद थे। मुखिया फूल कुमारी देवी ने उपस्थित सभी स्वच्छता कर्मी, वार्ड सदस्य एवं आम लोगों से स्वच्छता अभियान के उद्देश्य को घर घर जाकर जागरूक करने का आग्रह किया। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। रावर्ट्सगंज क्षेत्र के चतरा ब्लॉक ग्राम पंचायत राकी में सीएससी बैंक बनाया जा रहा है, जिसमें कि घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। बालू से ना जोड़कर भसी से जोड़ा जा रहा है। जनता का कहना है कि यहाँ डुप्लीकेट काम किया जा रहा है, जिससे कि पिलर भी खड़ा नहीं है। बिना पिलर के बन रहा है सीएससी बैंक। अधिकारियों से बोलने पर अन्य तरह से बात कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारी जगह प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं की गई है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में अधिसूचना भी जारी होने की संभावना है।
सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों का चयन करने में जुटी हुई हैं। उधर निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के दावेदार कमर कस लिए हैं, लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। उन्हीं अध्यक्ष पद के दावेदारों में से एक सामाजिक तालमेल रखने वाले अध्यक्ष पद के दावेदार मिठाई लाल गुप्ता ने भी बीजेपी के बैनर तले चुनावी बिगुल फूंक दिया है। मिठाई लाल गुप्ता नगर पालिका क्षेत्र के सभी वार्डों में कई महीनों से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिलकर अपनी विकास की योजनाओं को बता रहे हैं। इसी अध्यक्ष पद के दावेदार मिठाई लाल गुप्ता ने भारी संख्या को लेकर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 में भ्रमण किया। इनका कहना है कि जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद इन्हें मिल रहा है। संत कुमार मिठाई लाल गुप्ता अभ्यर्थी कम प्रत्याशी अध्यक्ष पद हेतु नगर पालिका परिषद बलिया। अभी आपने जनसंपर्क अभियान चलाया था, किस वार्ड में गए थे, कितनी जनसंख्या आपके साथ मौजूद थी? नहीं, अचानक प्रोग्राम लोग हुआ कि भाई वार्ड घूमा जाए, और वार्ड में हुआ कि भाई सतनी सराय वार्ड नंबर 22 अभी नहीं घूमे थे, तो आरक्षण आ जाने की वजह से 2-4 वार्ड नहीं घूमे थे, तो हम लोग हुआ कि सामने ही मेरे निवास के सामने ही मेरा वार्ड है, हम लोग घूमे। तैयारी क्या थी? तैयारी तो उतना तो मेरी परमानेंट, उतना लोग आधा घंटा 1 घंटे के अंदर आ जाते हैं। ये माननीय मंत्री जी को भी, हमारे जयप्रकाश अध्यक्ष जी जयप्रकाश साहू जी को भी सब है कि भाई यहाँ उतना तो लोग हमारे कार्यालय पर परमानेंट रहते हैं, और हम लोग कहीं भी प्रोग्राम कभी भी बना सककर नगर भ्रमण का कर सकते हैं। लगभग कितनी संख्या आपके? 500 से 700 की संख्या थी, और 2.5 घंटे दोपहर में। ये समझ लिए सबसे बड़ी बात है कि जो भी भाजपा के जो भाजपा के कार्यकर्ता और जो है सभी लोग जो है पूरे धूप में, और 2.5 घंटा पूरा एक गली लगभग 90% हर वार्ड को, हर गली को हम लोग देखे हैं और घूमे भी हैं। चुनाव लड़ने की मंशा क्या है? अगर भाजपा हम पर विश्वास की तो श्योर माननीय मंत्री जी, सांसद जी हमारे नीरज शेखर जी अगर हम पर और भाजपा हम पर अगर विश्वास की, तो मैं विश्वास नहीं दृढ़ प्रतिज्ञा करके, और जो 25 साल से भाजपा की सीट नहीं मिली है, मैं प्रयास करूंगा कि ये सीट भाजपा की झोली में आए, और इससे हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे सांसद जी सबका मान मर्यादा भी बढ़ेगी, और भाजपा का अलग जगेगी। हमको जितनी समझ आएगी आधुनिकता, मैं तो कहता हूँ कि एक ऐसी नहीं, मेरी 23वीं सदी की सोच है। और मैं आपको बता दूं कि विद फैमिली मैं 10 देश का भ्रमण किया हूँ, और मेरा पर्यटक और अच्छा घूमना, उसको देखना, आर्किटेक्ट वगैरह, मेरा सब्जेक्ट आर्किटेक्ट था, लेकिन पिताजी के कहने से मैं फार्मेसी लाइन में आया। देखिए, सबसे बड़ी यह है कि हम इसे कूड़ा निस्तारण का जो है एक अस्थाई जगह, अभी मैं देख रहा हूँ एक मशीन लगी हुई है, कम से कम टास्क फोर्स, इसके लिए भी टास्क फोर्स करने पड़ेंगे, जितने NGO वगैरह है सबको आमंत्रित किया जाएगा। और जहाँ तक विकास की एक मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये जो मेन रोड हो शहर का, जो जिसे हजरतगंज है, बंगलोर का MG रोड है, या मेरी वॉकिंग स्ट्रीट बने, उसको कोई कंसल्टेंट, बाहर का टीम कंसल्टेंट करेंगे, जिससे कि पार्क जो गांधी पार्क है उसको, और एक रोड को वॉकिंग स्ट्रीट में, जो कि आधुनिकता से आधुनिकता, उसमें जो भी मटेरियल लगेंगे अभी आ ही रहे होंगे उसको भी लगवाएंगे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। हरदोई में जमीन की कब्जेदारी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष कूड़ा डालकर जमीन पर कब्जा कर रहा था। कूड़ा डालकर कब्जे का दूसरे पक्ष ने विरोध जताया। इसी बात पर दोनों पक्ष आमने सामने आए और जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो बना रहे शख्स को भी दबंगों ने पत्थर मारकर घायल किया। मारपीट में घायल 3 लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। मारपीट और झड़प का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और हमारा झगड़ा शरीफ और शरीफ के लड़के, उनके दामाद और उसके दामाद के भाई के साथ हुआ है, और उन्होंने सब पर ईंटें पत्थर चलाए हैं। उसमें हमारे छोटे भाई और एक पत्रकार, उनके भी चोट लगी है धार्मिक जगह के कब्जा के चक्कर में, तो उन्होंने ये सब किया, विवाद किया है।
और वहाँ पे जेसीबी, जैसे नगर पालिका से जेसीबी मंगा के हम लोगों ने नाली खुदवा दी, तो रोड पे पानी बहता था, तो हम लोगों ने नाली खुदवा दी। तो वो कहते हैं ये जगह हमारी है, इस बात को लेके उन्होंने कहा, और इसका केस मुकदमा चल रहा है ऑलरेडी। तो भी ये लोग परेशान कर रहे हैं हम लोगों को, जिसको बातें जब देखो तब किसी ना किसी के साथ झगड़ा करते हैं। ये शहर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला टिलियापुर में कूड़ा फेंकने को लेकर के शरीफ और सिद्दीक, इन दोनों लोगों में मारपीट हुई थी। एक व्यक्ति उसमें बीच बचाव करने के लिए अबरार आ गए थे, जिनको आपस में ईंट पत्थर चल रहा था, उनको ईंट लगने से चोटें लगी हैं। उन्हीं की तरफ से तहरीर लेकर के मुकदमा कायम की गई है, आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसमें कुछ बात सामने आई है कि जमीन को लेकर कुछ जो ग्राम समाज की जमीन को लेकर विवाद हुआ था, और उसी में कूड़ा फेंकने के लिए अब जमीन का तो कागजात अभी नहीं मिले हैं, और मुकदमा तहरीर को देख करके जांच। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है? मुकदमा केवल लिखा गया है शरीफ के खिलाफ। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा में भाजपा महिला मोर्चा की एक बैठक बुधवार को महिला मोर्चा प्रखंड कमेटी प्रभारी अनीता मुर्मू की अध्यक्षता में अनीता लाइन होटल में आयोजित की गई। बैठक में भाजपा नेता सत्य शिक्षानंद मुर्मू मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में महिला मोर्चा मंडल कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष सुनीता हसंदा, महामंत्री सुमित्रा मरांडी, उपाध्यक्ष अंजिला टेरेसा मरांडी, प्रियादीप माला आदि लोग उपस्थित रहे। सभी नवनियुक्त अधिकारियों को भाजपा नेता ने माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही सभी को अपने क्षेत्र में महिला संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया। लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अभी 40 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है, और हम लोग आज यहाँ बैठे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि हम जानते हैं इस क्षेत्र में जब तक आदिवासी महिला आगे नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र में हमारा वोट बैंक आदिवासियों का नहीं बढ़ेगा। और आगामी चुनाव जो लोकसभा और विधानसभा का होने वाला है, उसमें जीत निश्चित करने के लिए हम ये बैठक बुलाए हैं। और ये बैठक सिर्फ ये लिट्टीपाड़ा में ही नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र के एक एक प्रखंड में हम करेंगे, और सभी जगह लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि नारी शक्ति सर्वोपरि होता है, क्योंकि माँ ही बच्चे माने माँ का बात ही बच्चे भी मानते हैं और उनके पति भी देव भी मानते हैं। और यदि महिला संगठित हो जाती है, और बूथ स्तर पर अभी हमने निर्णय लिया है, कितना प्रतिशत? झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। महाराजगंज के धानी ब्लॉक के बंगला चौराहा के क्षेत्र में गेहूं के खेत में आग लग गई। आग हादसे में किसानों की कई बीघा फसल जलकर नष्ट हो गई। बंगला चौराहा क्षेत्र के गांव मटिहनवा के पास की एक घटना बताई जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों ने पानी से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात है। वहीं पीड़ित किसान ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजे की गुहार लगाई है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। जनता दल यू का भीम चौपाल कार्यक्रम मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट एवं बंदरा में आयोजित किया गया। बंदरा के कार्यक्रम में अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुशवाहा एवं संचालन जिला महासचिव जयप्रकाश यादव कर रहे थे। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाध्यक्ष राम बाबू कुशवाहा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राम बाबू कुशवाहा ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने का काम बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। आज आरक्षण को समाप्त करने की साजिश भाजपा और आरएसएस के द्वारा की जा रही है, जिसके विरुद्ध जनता दल यू ने भीम चौपाल आयोजित कर देश के दलितों, शोषितों और वंचितों के बीच जागरूकता अभियान चलाया है, जो ऐतिहासिक रूप से सफल हो रहा है। कार्यक्रम को जिला उपाध्यक्ष मनोज झा, केदार मेहता, जिला महासचिव राम नरेश शाह, मीडिया प्रभारी धनंजय भारती, कपिल देव सिंह आदि लोगों ने संबोधित किया। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।